टिकट दिखाइए भाई साहब। अरे ओ चाचा, आप ही से टिकट मांग रहे, टिकट दिखाइए। अरे अभी आप देख नहीं रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, सामने में खाना रखा हुआ है, मेरा खाना वाला हाथ है। अभी कैसे हम टिकट दिखाएंगे? खाना खाते समय कैसे आप लोग टिकट देखने आ जाते हैं? इतना देर से आप कहाँ थे? हाँ, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे चाचा, अभी तो आप तुरंत चढ़े हैं, गाड़ी निकलाने के हम आगे चेक करने। खाना खा रहे तो खाइए, मना थोड़ी ना किया खाना खाने से। टिकट दिखाइए। अरे ऐसे कैसे टिकट दिखा दे? हाँ, ऐसे कैसे दिखा दे? देख रहे हो खाना खा रहे हैं और कह रहे हैं हम खाना खा रहे हैं, फिर भी टिकट मांग रहे हो। दूसरा से जाकर टिकट मांगो। खाना खाने तो पहले डिस्टर्ब नहीं करो, मेरा शरीर खराब हो जाता है खाना में लेट होता है तो। और हम हाथ धो के आए अभी, अभी हम कुछ नहीं छुएंगे, पहले खाना खाएंगे तभी टिकट दिखाएंगे, नहीं तो बैक्टीरिया लग जाएगा, वापस हमको हाथ धोना पड़ेगा। देख नहीं रहो हम बूढ़ा आदमी है? जाओ दूसरा का टिकट देखो। तब तक ट्रेन में चले नहीं, डिस्टर्ब करने लग जाते हो तुम लोग, जैसे लगता है हम भाग जाएंगे। बाकी पैसेंजर का चेक करो ना, हमको खाना खाने दो, जाओ। अच्छा, आते आगे से, फिर आपके पास आकर पूछते हैं। अरे यार, ये वॉशरूम का ही लग जाता है हमको खाना के टाइम पे। अभी हम खाना खाने जा रहे थे, वॉशरूम लग गया, अब कर के आना पड़ेगा। टिकट दिखाइए चाचा। अरे यार, अभी तो तुमको हम भेजे थे, दूसरा का टिकट देखो ना, बार बार कहाँ जाते हो? अभी तो हम खाना को हाथ भी नहीं लगाए। अरे क्या बात कर रहे हैं, 8 से 10 मिनट बाद आए हैं, पूरा डब्बा का टिकट चेक कर लिए, तो आप क्या चाहते हैं पूरा ट्रेन का टिकट चेक करके आपके पास आए हैं? यही काम है ना मेरे पास, कि जो जो हमको बोलेगा हम टिकट नहीं दिखा पाएंगे, उसका नाम हम याद रखें, फिर हम घूम कर आए। इतना फुर्सत नहीं है, चुपचाप टिकट दिखाइए। अरे यार, हम बाथरूम चले गए थे, अभी हम हाथ धो के फिर से आए खाना खाने के लिए। 10 मिनट रुक जाओ, आना फिर दिखा देंगे, जाओ जाओ। ठीक है, हम यही बैठ रहे हैं, खा लीजिएगा तो टिकट देख कर ही जाएंगे हम। हाँ ठीक है, बैठो। चलिए चाचा, खाना पीना हो गया, हाथ भी धो लिए, चलिए आप दिखाइए टिकट। अरे यार, क्या दिमाग खराब कर रहे हो? तब से क्या दिमाग खराब कर रहे हो? सवेरे में उतर जाएंगे, टिकट टिकट कर रहे हो, क्या दिक्कत हो रहा है तुमको? जाके सो जाओ ना। अरे ओ चाचा, बुढ़वा समझ कर हम तब से इज्जत से बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम बेवकूफ नहीं है। पहले बोले हम खाना खा लेते हैं, फिर बोले हम बाथरूम से होकर आए हैं, फिर बोले हम दोबारा खाना खाएंगे। कब से आपका इंतजार किए जा रहे हैं हम। आप जब आप खाना खा लिए तो टिकट काहे नहीं दिखा रहे हैं? ऐसा तो नहीं बिना टिकट के चढ़ गए ट्रेन में, इसीलिए नौटंकी कर रहे हैं। ओ बाबू, ज्यादा रंगबाजी मत करो, समझे? नहीं तो एक कॉल करेंगे ना, नौकरी चला जाएगा। होशियारी दिखा रहा ज्यादा, है? जानता है तुम हमको, हम कौन है? जानता है तुम? ज्यादा बकवास कर रहा, जाके अपना काम करो, समझे? ट्रेन में टिकट चेक करने का काम मिला है, इसका ये मतलब नहीं है सबका तुम टिकट चेक करते फिरोगे। किसका चेक करना किसका नहीं करना, ये भी तुमको पता होना चाहिए। चलो जाओ यहाँ से, पहचानता है नहीं, आके मुंह लग रहा गधा। अरे बुढ़वा, धमकाता किसको है? तुम एक फोन करेगा मेरा नौकरी जाएगा ना, और हम एक फोन करेंगे तुम्हारा जान चला जाएगा। ज्यादा होशियार बनता है, टिकट दिखा चुपचाप। कौन है रे तुम? है कौन है कौन? मेरा जान लेगा, है कौन तुम? अरे हम टीटी हैं, तुम कौन है रे? हाँ, तुम कौन है जो मेरा नौकरी खाएगा? अरे हम क्या है तुमको बताएंगे ना, तो समझ में आ जाएगा, समझे? कहता है टीटी है, कंडक्टर है ना जी, जो बस में टिकट कलेक्ट करता है, वैसे ट्रेन में कलेक्ट कर रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं ना है तुम। है मेरे मुंह मत लगो, हम पता कौन है? कद्दूपुर के सरकारी कॉलेज का प्रोफेसर है। तुम हमसे टिकट लेगा? हमसे टिकट लेगा, गधा आदमी। जा यहाँ से, जा। ओ चाचा, ओ तुम अगर मंत्री भी होता ना, तो भी बिना टिकट के तुमको ट्रैवल नहीं करने देते। बड़का आया डायलॉग दे रहा, सरकारी कॉलेज का हम प्रोफेसर हैं। सरकारी कॉलेज में कितना स्टूडेंट को पढ़ाते हो जी तुम? हैं जो अपने आप को गवर्नर समझ रहे हो कद्दूपुर का? कॉलेज का प्रोफेसर नहीं है, ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ गया है, बुद्धि है नहीं। प्रोफेसर हो के तुम ऐसे करा तो तुम्हारे स्टूडेंट सबको क्या सिखाता होगा तुम? हैं अरे हम कब कह रहे तुमको मेरे पास टिकट नहीं है? हम कब कह रहे जो अंग्रेजी झाड़ रहा तब से? कब कह रहे हम तुमको मेरे पास टिकट नहीं है? ज्यादा नहीं बोलेगा, झूठ झूठ बोल रहा। अरे यार, टिकट है तो फिर दिखाओ ना, दिखा क्या नहीं रहे हो? ये ट्रेन है, कॉलेज नहीं है कि तुम यहाँ भाषण दे रहे हो बिना मतलब का। लेक्चर अपना कॉलेज में देना, ठीक है? टिकट यहाँ दिखाओ, हम चले जाएंगे, मेरे पास भी फालतू समय नहीं है तुमसे बकवास करने का। अरे मेरे पास टिकट है, लेकिन नहीं दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे। हम कद्दूपुर के कॉलेज का सरकारी प्रोफेसर है, और तुमको पता है कद्दूपुर का सरकारी स्टाफ लोग अपने मन के हिसाब से काम करता है। तुम जब हमको काम करने के लिए बोलोगे तो हम काम नहीं करेंगे, मेरा आदत है, मेरा जब मन करेगा तब हम वो काम करेंगे। टिकट है लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे, तुम 10 चक्कर मारो तब दिखाएंगे। पैसा खिलाओ हमको, 2 पैसा तो टिकट दिखाते हैं, हम अपना टिकट पैसा से खरीदे हैं, तुमको फ्री में काहे दिखाएंगे? पैसा दो तब दिखाएंगे। तुम बेटा कद्दूपुर का सरकारी स्टाफ है ना, तो हम भी कद्दूपुर का सरकारी स्टाफ है। ये जो तुम्हारा दौड़ाने वाला चक्कर है, ये अपना स्टूडेंट और पब्लिक के लिए रखो, मेरे लिए नहीं। नहीं तो हम तुमको ऐसा लपेटेंगे ना, तुम्हारा जिंदगी लपेटा जाएगा, समझे? चल टिकट दिखा। नहीं दिखाएंगे, जाओ अपना बाप से कंप्लेन कर दो, जाओ जाओ। तुम बेटा इससे नहीं मानेगा, ये ले, आप दिखाएगा टिकट, दिखाएगा। मतलब सरकारी नौकर है तो ट्रेन में बिना टिकट के सफर करेगा, पब्लिक का पैसा का मौज उठाएगा, तनख्वाह मिलता है वो अलग, हैं? सारा मौज तुम्ही को चाहिए क्या रे? हैं? आप दिखा टिकट, कहे थे ना हमारा दिमाग घूमेगा तो तुम ऊपर जाएगा। चला है, चला है।
अरे तुम्हारे पास बंदूक है? बंदूक लेकर ट्रेन में सफर करता है? अंदर करवा देंगे। अरे बेटा ये मेरा टीटी वाला ना पार्ट टाइम काम है, फुल टाइम काम मेरा यही है, वसूली करते बेटा, वसूली दादा नाम है मेरा। चल टिकट निकाल, नहीं तो इस बंदूक का गोली ना तुम्हारे अंदर डाल देंगे, समझा? अरे टिकट नहीं है सर मेरे पास। अरे ये बंदूक भी नकली है सर मेरे पास। आप पकड़ में आ गए ना? चलिए अब आपका बढ़िया से सेवा करते हैं हम सर। आप जैसे लोग के लिए ऐसा ऐसा ट्रिक रखना पड़ता है अपने पास सर। अरे सेवा क्या करते हैं, सेवा क्या करते हैं? हम भी तुम्हारा बंदूक से डर नहीं रहते, समझा? हम भी प्रोफेसर है, अच्छा अच्छा लोग को पढ़ाए हुए, समझा? तुम हमको पढ़ाएगा? हमको हम अगला स्टेशन पे उतर जाएंगे, दिक्कत क्या है? तुम हमको उतारी तो सकते हो ट्रेन से, उससे ज्यादा क्या कर सकते हो? हम नहीं उतरेंगे, सफर करेंगे तब ना तुम कुछ करोगे। हमको पढ़ा रहा है। अरे प्रोफेसर साहब लगता है ना आप ये जो कद्दूपुर का रेलवे है ना इसका किताब थोड़ा कम पढ़े हैं। अगर आप हमसे इज्जत से बात किए होते ना तो शायद हम आपको अगला स्टेशन पर उतरने देते या 100-200 लेकर पूरा सफर करने देते, पर अब आप हमारा इज्जत पर बात लेकर आए हैं। अब आप उतरना भी चाहिएगा ना तो उतरने नहीं देंगे। बढ़िया से सेवा जो करना अब हमको आपका। अभी आ रहा है पुलिस साहब, उठाएगा आपको बढ़िया से, फिर ले जाएगा जहाँ हम बोलेंगे। चलिए चलिए लेकर जाइए इसको, इसका बढ़िया से सेवा कीजिए। कहता है हम कॉलेज का प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं छात्र लोग को। पहले हम लोग थोड़ा इसको पढ़ा देते हैं कि रेलवे का कानून क्या होता है, फिर बढ़िया से पढ़ाएगा ना छात्र को। नहीं तो गलत सलत पढ़ा देगा तो छात्र लोग भी ऐसे आकर ट्रेन में चढ़ जाएगा ना, कहेगा हम सरकारी कॉलेज का स्टूडेंट हैं इसलिए फ्री में चढ़ सकते हैं सर। अरे भैया दूध में पानी कम मिलाया कीजिए। कल भी दूध लेके गए थे आपके यहाँ से तो बिल्कुल भी मलाई नहीं निकला आपका दूध से। चाय भी बना रहे थे तो एकदम घटिया चाय बना, लग रहा था जैसे रेलवे स्टेशन पे जैसे चाय नहीं मिलता है वैसा चाय लग रहा था। मेरी साली आई थी, उसको हम चाय बना के दिए, मेरे मुंह पे थूक दी वो। मेरा पूरा इंप्रेशन खराब हो गया साली के सामने। हम उम्मीद से लेके गए थे चाय बना के कि मेरी साली मेरा तारीफ करेगी, मुंह पे थूक दी। अरे भैया ऐसा है, हमारा दूध सही रहता है समझे, हम दूध में पानी वानी नहीं मिलाते हैं। इतना सारा लोग लेके जाता है हमसे, आज तक शिकायत नहीं किया। अरे बोल कैसे रहा, आज तक शिकायत नहीं किया? कल से तो तुम अपना तबेला खोला है, कैसे कैसे बोल रहा है तुम? अरे कल से खोला तो क्या हुआ, कल से तुम्हें थोड़ी ना लिया, और भी लोग लिया, वो लोग तो कंप्लेन नहीं किया। ये अंकल जी भी लेके गए थे, आप ही बताइए अंकल जी, कल जो आप दूध लेके गए हमारे यहाँ से खराब था दूध। नहीं नहीं बेटा, दूध तो तुम्हारा बहुत बढ़िया था। पिछला 15 दिन से हमको कब्ज था, तुम्हारा दूध पी के मेरा पेट साफ हो गया। सुन लिया? अरे क्या सुने, हम भैंस का दूध ले जाते हैं, ये तुम्हारा दूध लेके गया था। अरे क्या बकवास कर पागल, कुछ समझ में आ रहा तुम क्या बोल रहा है? ये चाचा भी भैंस का दूध ले जाते हैं। अरे हम नहीं जानते वो सब, ये चाचा कौन है और क्या ले जाते हैं और क्या नहीं ले जाते हैं। हम तुमसे दूध ले जाते हैं, मेरा दूध में गड़बड़ी होगा तो हम तुम्ही को बोलेंगे। तुम अगर दूध सही से नहीं दोगे तो नहीं लेंगे तुमसे। पहला दिन में ही तुम दूध खराब दे रहे हो, क्या तुमको महीना के लिए बांध देंगे? अरे तो ऐसा है, हमको भी तुम्हारे जैसा कस्टमर नहीं चाहिए समझा, जो आके फालतू बकवास करे। हमारा दूध सही है। अरे नहीं नहीं, हमारा नहीं, हमारी भैंस का दूध सही है और हमारी गाय का दूध सही है, नहीं तो तुम फिर उल्टा सीधा समझ लेगा पागल आदमी। अरे तुमको बात ही नहीं करने आता है, बदतमीज कहीं का। हम जितना भी लोग सब है ना मेरा जान पहचान में, सबको मना कर देंगे, इस पागल के यहाँ दूध लेने नहीं जाना, मिलावट करके बेचता है। ये दूध में पानी नहीं मिलाता, पानी में दूध मिलाता है। मारेंगे चाय जूता ना, सारा बकवास बुला देंगे, निकलो हमारा तबेला से। अरे हाँ हाँ जा रहे, हमको भी यहाँ पे कोई शौक नहीं है रहने का। आप बताइए चाचा, कितना दूध दे दे आज आपको? अरे बेटा आज हम दूध लेने नहीं आए तुम्हारे पास। अरे काहे चाचा, दूध काहे नहीं लेने आए? और अगर आपको दूध नहीं चाहिए था तो आप हमारे पास काहे आए? अरे बेटा कल जो हम तुमसे दूध लेके गए थे ना। हाँ जो आप कह रहे थे बहुत बढ़िया है। हाँ वही दूध। हाँ बताइए तो क्या हुआ उस दूध का? अरे बेटा दूध हम तुमसे कल 1 लीटर लेके गए थे ना, तो उसमें से हम सिर्फ आधा ही लीटर पी पाए हैं, बाकी देखो ना बचा हुआ है, हम लेके आए पतीला में, किसी और को बेच दो नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे चाचा ऐसा नहीं होता है, आप जो एक बार लेके गए वो आपका हो गया, हमारा थोड़ी ना। नहीं नहीं बेटा ऐसा मत बोलो, हमको आइडिया नहीं था कि हम एक दिन में 1 लीटर दूध नहीं पी पाएंगे। पहला दिन ऐसा हुआ, आगे से नहीं होगा, आगे से आधा ही लीटर लेंगे। मेरा घर में हम सिर्फ अकेला रहते हैं, एक अकेला आदमी आधा लीटर से ज्यादा दूध क्या पिएगा? अरे तो चाचा एक काम कीजिए, ये जो आधा लीटर दूध है ना ये आज पी लीजिएगा, ठीक है? आप कल से हमसे दूध लीजिएगा। नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं कर सकते है ना, ये तो कल का दूध है ना, हमको तो आज का दूध चाहिए। आज जाके भैंसिया से दूध लेके आओ नया वाला। अरे चाचा वो तो हम लेके आ जाएंगे और दे भी देंगे आपको, लेकिन उसका पैसा लगेगा अलग से, ये हमारे यहाँ कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं चलता है। तो मतलब ये जो बचा हुआ दूध हमको ही पीना पड़ेगा? हाँ हाँ चाचा आपको ही पीना पड़ेगा, नहीं तो किसी को दे दीजिए। हाँ हाँ वही तो देने ही आए थे, ले लो तुम। अरे हम नहीं लेंगे ना चाचा, हम दूध बेचने बैठे हैं, खरीदने थोड़ी ना बैठे हैं। बताइए दे दे। नहीं नहीं अब क्या लेंगे, अब ये आधा लीटर जो बचा है ये पहले पी लेते फिर आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है जा रहे।
हाँ ठीक है आइए। पता नहीं कैसा कैसा कस्टमर आ रहा, एक आ रहा है तो बकवास करके जा रहा, दूसरा आ रहा है तो बोलता है दूध वापस लो। ऐसे कैसे चलेगा हमारा धंधा? अरे भैया आपका दूध बहुत बढ़िया था, अब से आपसे ही दूध लूंगा। चलिए भैया अपना 5 लीटर दूध दे दीजिए। बाबू सबसे पहले तो धन्यवाद तारीफ करने के लिए, लेकिन एक बात बोले, ऐसे मत बोलो। यहाँ पे काफी सारा पागल आदमी सब भी आता है जो उल्टा सीधा समझ लेता है। दूध तुमको बढ़िया लगे तो ऐसे बोलो, आपके भैंसिया का दूध बढ़िया लगा, समझे? ऐसे बोलोगे आपका दूध बढ़िया लगा तो लोग उल्टा सीधा समझ सकता है ना। भैया दूसरा लोग गलत क्यों समझेगा, हमको जरा समझाइए। अरे हम यहाँ कोई क्लास नहीं खोल के रखे हैं जो तुमको समझाएंगे, तुमको जितना बोलते उतना सुनो ना, आइंदा से ऐसे नहीं बोलेगा। चलो दे देते 5 लीटर दूध। अरे काला कद्दू, देखा तुम टकले का दूध का तबेला कितना चल रहा है, लाइन लगा हुआ है लोग का, बहुत चल रहा है, टकला बहुत कमा रहा है, कितना अच्छा धंधा है। देखो भैंस खरीद के आया है, भैंस दूध दे रही है, ये पैसा कमा रहा है। भैंस ज्यादा से ज्यादा क्या खाएगी, भूसा खाएगी, घास खाएगी, खिला देंगे हम लोग भी कुछ पैसा लेके पापा से एक भैंस खरीदते हैं, फिर हम लोग भी यही धंधा करेंगे और टकला से 2 रुपए सस्ता बेचेंगे तो हम लोग का भी तो काम चलेगा। अरे हाँ, ये धंधा तो हमको भी अच्छा लग रहा है। अगर पैसा देकर भैंस खरीदे तो धंधा चल सकता है, और अगर भैंस अपनी होगी तो बिना मिलावट वाला दूध मिलेगा और उसको पीकर हम लोग को ताकत और ज्यादा आ जाएगा और उसका मलाई भी गाढ़ा और ज्यादा निकलेगा। हाँ तो चलो पापा से जाकर पैसा मांगते हम लोग। पापा हम दोनों को आपसे एक जरूरी बात करना है, क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने का? अरे आज तक तो तुम लोग हमसे ऐसे कभी बात नहीं किया है, जो बोलना होता है तुरंत आके बोल देता है। आज कैसे तुम लोग पूछ रहा है क्या ये सही टाइम है, क्या बात करना है तुम लोग को? अरे पापा हम लोग ऐसा सोचे हैं कि हम लोग एक धंधा करें। अरे कैसा धंधा? फिर क्या तुम लोग खुरापाती सोच के आया है? अरे पापा कुछ खुरापाती नहीं सोचे हैं, आप कहते हैं ना बेटा कुछ करो, बेटा कुछ करो, हम लोग कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। अरे वो क्या कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, पहले हमको भी बताओ। वही तो आया बताने के लिए, पहले सुन तो लीजिए। भगवान कान भी दिया मुंह भी दिया है, और भगवान को पता था नीचे जाके आदमी को सुनना पड़ेगा, इसीलिए 2 कान दिए लेकिन मुंह एक दिए, इसीलिए मुंह कम चलाइए कान ज्यादा चलाइए। सुन तो लीजिए बच्चा कम से कम बोल क्या रहा है। अरे हाँ बोलो बोलो, बकवास खाली करते रहते हो, क्या बोलना चाहते हो बोलो। अरे अब हम बोल बोल के थक गए, अब काला को तो तुम ही बोलो। एक बार सोच कर देखिए पिताजी कि अगर आपको 2 टाइम भैंसिया का दूध पीने को मिले, वो भी बिना मिलावट का, और 2 टाइम कटोरा भरकर मलाई खाने को मिले तो कैसा रहेगा बताइए? आपको तो सेब के ऊपर मलाई लगाकर खाने का आदत है ना, बढ़िया लगेगा बताइए? अरे वो तो अच्छा लगेगा, लेकिन इससे तुम लोग का काम का क्या लेना देना है? अरे पिताजी यही तो काम है, हम दोनों सोचे हैं कि हम दोनों अपना दूध बेचें। अरे चुप पागल, जो मन में आता है बकबक करता है, पगला कहीं का। हम लोग का दूध क्या होता है? हम लोग पापा भैंस खरीदना चाहते, भैंस का दूध बेचेंगे। मतलब तुम लोग को अब तबेला खोलना है, यही काम रह गया है? अरे पापा क्या खराबी है इस काम में? आप दूध नहीं पीते हैं, दूध का चाय नहीं पीते हैं? जब पी सकते हैं तो बेच क्यों नहीं सकते हैं? व्हाई नॉट? और सोच के देखिए आजकल तो हर जगह नकली माल मिल रहा है, हम लोग तो असली दूध बेचेंगे, अपना भैंस लाएंगे, भैंस को बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे और बाहर में बोर्ड लगा देंगे, अंग्रेजी में लिख देंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक दूध मिलता है, फिर देखिएगा कस्टमर का लाइन लग जाएगा, भैंस भी खुश, हम लोग भी खुश, कस्टमर भी खुश। तो बताइए पापा क्या आप इस फैसले से खुश है? क्योंकि हम तीनों तो खुश है, आपका भी खुश रहना जरूरी है ना। अरे तुम 3 कौन, और भी कोई है क्या तुम लोग के साथ? अरे बताइए, जो मालिक भी खुश, भैंस भी खुश, कस्टमर भी खुश। आप बताइए ना आप खुश है कि नहीं? आपका खुश रहना जरूरी है ना, क्योंकि फाइनेंस तो आप करेंगे ना। अरे चुप रहा तुम, फाइनेंस तो हम करेंगे ना। रखेगा काम भैंस तुम लोग, जगह है तुम लोग के पास? अरे छत पे रखेंगे ना भैंस को, ताजा हवा आएगा भैंस को, हम लोग भी छत पे बैठेंगे, वहीं से दूध निकाल के कस्टमर को ऊपर से बाल्टी से दे देंगे और छत पे रखेंगे तो भैंस दूध भी ज्यादा देगी। अरे ये कौन सा लॉजिक हुआ, भैंस को छत पे रखेंगे तो दूध ज्यादा देगी, ये कैसे होगा? अरे पापा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो चीज जितनी ऊपर होती है उतना ही जल्दी नीचे गिरती है। अरे पागल, इससे दूध ज्यादा कैसे देगी भैंस? दूध जल्दी निकलेगा तुम्हारे लॉजिक से भी अगर बात करें तो। अरे पापा भैंस अगर दूध रोकना भी चाहेगी ना तो गुरुत्वाकर्षण दूध खींच लेगी, तो अगर भैंस चालाकी चलना भी चाहेगी तो उसका चालाकी काम नहीं आएगा। देखिए हम लोग कितना बुद्धि लगाए हैं। पैसा दीजिएगा 50,000 रुपया, हम लोग भैंस का रेट पता करके आए हैं, एक आदमी से कह रहा था 50,000 तक काम हो जाएगा, बाकी पैसा आप दे दीजिए तो जो भैंस बेचता है उससे बात करे। अरे चुप रहा तुम, चुप रहा, पागल
पागल कहीं का, जो मन में आता आइडिया सब लेके आता है तुम लोग और उल्टा सीधा बात करता है। तुम लोग कोई काम नहीं करेगा, तुम लोग खाली बकवास करेगा। भैंस तुम लोग लाएगा, गोबर कौन साफ करेगा छत पे? अरे आप खाली मलाई खाइएगा और दूध पीजिएगा, मतलब दूध हम लोग निकाले बेचे भी हम लोग, आप खाली मजा लीजिएगा, गोबर तो कम से कम साफ कीजिएगा। हम लोग फिर गोबर का भी उपला बना के ऑनलाइन बेचेंगे, काहे कि शहर का लोग सब भी लेता है ना, उस लोग को भी काम आएगा। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं करना ये सब काम। उल्टा सीधा स्कीम सब बताता है तुम लोग, पैसा फंसा देता है, 1 रुपया नहीं मिलेगा। जाओ ऐसे तुम लोग। अरे आप जैसे ही बाप लोग अपना बच्चा लोग का तरक्की नहीं देख पाता है और आप ही लोग की वजह से बच्चा लोग आगे नहीं निकल पाता है। अगर हम लोग बोलेंगे पापा पढ़ाई करना है 20,000 रुपया दीजिए, 4 बार पूछकर 5वां बार दे दीजिएगा, लेकिन धंधा का बात बोलेंगे तो नहीं दीजिएगा पैसा। जब भी धंधा का बात करो तो आप लोगों को लगेगा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लोग पढ़ाई कर कर फाइल लेकर घूमते रहता है, जॉब नहीं मिलता है। बाद में माँ बाप बोलता है बच्चा के ऊपर इतना पैसा खर्चा कर दिए, बच्चा को नौकरी नहीं मिला, बताइए पैसा दीजिएगा कि नहीं? धंधा करना हम लोग को, पहले एक भैंस खरीदेंगे, फिर पूरा घर में भैंस ही भैंस भर देंगे। अगर कमाई अच्छा हुआ तो हम लोग का रूम में भी एक भैंस रहेगा। अरे छोड़ो तुम, 1 रुपया नहीं देंगे तुम लोग को। तुम लोग को 1000 बार बोले ना, उल्टा सीधा तुम लोग का जो धंधा करना है अपने पैसा मार्केट से जाके कमाओ और अपना धंधा करो, मेरे पास मत आया करो। हाँ तो सुन लीजिए, हम लोग का प्रॉफिट में भी फिर आंख मत लगाइएगा। जब हम लोग कमाने लगेंगे तो अब हम ही लोग अपना धंधा स्टार्ट करेंगे। चलो काया कद्दू, हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि हम लोग ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन सब पैसा मांगेंगे ना तो ये पैसा तो नहीं देंगे, हम लोग इज्जत जरूर उतार देंगे और कॉन्फिडेंस कम कर देंगे। और ये बात हमको पसंद नहीं है कि कोई मेरा कॉन्फिडेंस कम करे। चलो बड़ा कदो, आज हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पैसा कैसे आएगा और पैसा को कैसे इन्वेस्ट करेंगे कि 1 का 2, 2 का 4 और 5वें दिन हम लोग करोड़पति। फिर इनको पता चलेगा कि इनका बेटा लोग पत्थर नहीं है, सोना है, सोना, वो भी खरा सोना। अरे हाँ देख लेंगे तुम लोग को, फालतू बकवास करता है जानबूझ के ताकि बाप पैसा दे दे। देखेंगे तुम लोग कितना पैसा कमाता है। अरे आप क्या देखिएगा, आपको देखने ही नहीं देंगे, नहीं तो आप नजर लगा लीजिएगा, बाद में बोलिएगा बेटा पैसा देते धंधा कर लो, और जब धंधा सक्सेस हो जाएगा तो बोलिएगा हम ही मदद किए थे। अब आपको कुछ नहीं दिखाएंगे, हम लोग अकेले अकेले करेंगे। अरे पटाखे वाले भैया, कोई नया पटाखा दिखाओ ना, क्या ये पुराना सड़ा हुआ पटाखा दिखा रहे हो? दिवाली है, नया पटाखा फोड़ेंगे, कुछ नया दिखाओ, हटकर दिखाओ। नया माल जो मार्केट में है वो निकालो ना, ये पुराना माल काय दे रहे हो हमको? अरे बाबू नया माल है ये सब भी, पुराना थोड़ी ना है। पुराना पटाखा में डिफेक्टिव काफी निकलता है, हम लोग नया ही पटाखा बेचते हैं। किस टाइप का पटाखा खोज रहे हो तुम? यही सब तो लोग फोड़ता है, अनार, घिरनी, और क्या चाहिए तुमको? अरे भैया कुछ हट के दिखाओ, कुछ हट के, जो आज तक कोई ना फोड़ा हो। हर साल नया नया पटाखा आता है, कुछ हट के दिखाओ, नहीं तो फिर दूसरे क्या जाएंगे हम लोग लेने के लिए। हम लोग इसलिए तुम्हारे पास आए क्योंकि तुम हट के पटाखा लेके आते हो हर बार, इस बार क्या हुआ है? अरे बाबू किस टाइप का चाहिए तुमको हट के, ये तो बताओ, क्या सोचे हो तुम लोग, कैसा पटाखा चाहते हो? अरे भैया हम लोग को ऐसा पटाखा चाहिए ना जो पटाखा तो हो लेकिन देखने में लगे नहीं। अरे वो पटाखा तो पड़ा है ठेला पे, काहे नहीं ले रहे हो? कह रहे कि ये नया पटाखा सब है, नहीं ले रहे हो, ये वाला ले लो। अरे भैया ये पटाखा कहाँ है? ये तो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर है क्या पटाखा? अरे नहीं नहीं, कंफ्यूज हो गए ना तुम लोग भी, ये बॉक्स ही पटाखा है। अरे क्या बात कर रहे भैया, ये बॉक्स ही पटाखा है तो इसको फोड़ेंगे कैसे? अरे बाबू ये कमाल का पटाखा है, मेरे दुकान का सबसे महंगा पटाखा यही है। ये पटाखा कैसे फूटेगा पता है? ये पटाखा को रख के खाली बोल दो पटाखा फूट जाओ, बस ब्लास्ट कर जाएगा। अरे क्या बोल रहे भैया, बोलने से पटाखा फूट जाएगा? ये तो नया पटाखा लग रहा है, लेकिन अभी तो आप बोले पटाखा फूट जाओ, फूटा नहीं। अरे गधा कहीं का, कंपनी वाला लोग पागल थोड़ी ना है कि ऐसे ही बना देगा, कि दुकान वाला जब कस्टमर को समझाए तो भी वो फूट जाए। इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, वो बॉक्स निकाल के रखना होगा, समझे? वो भी ऐसा ही लगेगा देखने में, उसको बोलोगे ना फट जाओ तो फट जाएगा, पहले ऊपर वाला बॉक्स को हटाना पड़ेगा। जब तक ऊपर का बॉक्स नहीं हटाओगे तब तक अंदर का बॉक्स को आवाज नहीं जाएगा। अगर वैसा होता तो हम अपना ठेला पे ये पटाखा रखते हैं, कोई पागल ही होगा जो अपना दुकान पे फिर वो पटाखा रखेगा। अरे भैया ऐसा पटाखा है, ये तो पहली बार सुने हम, इसके बारे में कभी सुने तो नहीं हम। अगर हम लोग इसको आदेश देंगे तो फूट जाएगा सही में? दिखाइए, एक डेमो दिखाइए। अरे डेमो वगैरह नहीं दिखाएंगे, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। 250 रुपया का एक पटाखा है, डेमो दिखाएंगे तुमको। अरे भैया ऐसे कैसे खरीद लेंगे, गारंटी दीजिएगा कि नहीं? कल को नहीं फूटा तो पैसा तो पानी में चला जाएगा। और मान लीजिए हम लोग इसको आदेश दिए, 5 मिनट तक ये नहीं फूटा, जब हम लोग आगे जाकर सामने से देखे तब फूट गया तो
हम लोग का खोपड़ी हो जाएगा। अरे तुमको लेना है तो लो, और क्या गारंटी दे सकते हैं? तुम्हारा पटाखा नहीं फूटेगा तब आना मेरे पास, दे देंगे पैसा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हर बार तो हम ही से दिवाली में तुम लोग पटाखा ले जाते हो, इस बार क्या सोच रहे हो? ले लो ले लो, एक पटाखा ले जाओ, पहले ट्राई करो, बढ़िया लगेगा तो दूसरा भी ले लेना। बात तो ऐसे काला कद्दू इसका सही है, ये भी बिजनेसमैन है। एक पटाखा लेके चलते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं, और पता है किस पे ट्राई करेंगे? टकला नेता पे। अरे हाँ रे गोड़ा कद्दू, ये तो हम सोचे ही नहीं। टकला के ऊपर ट्राई करेंगे, पैर का बीच में रख देंगे और बोलेंगे फूट जाओ, टकला भी फूट जाएगा उसके साथ। चलिए भैया, इतना तारीफ की है तो एक पीस दे दीजिए। चलो भाई टकला, एक साइड तो दिया लग गया, अब दूसरा साइड भी दिया लगा देते हैं। दीपावली में जब तक दिया से घर को नहीं सजाते हैं ना, हमको तो बढ़िया ही नहीं लगता है। दिवाली पे घर का रौनक तो दिया ही से होता है। अरे ये घंटी कौन बजा रहा है बार बार? कौन है जी? अरे बुढ़वा, टकला है घर पर। अरे बुढ़वा किसको बोलता है रे? बुढ़वा तुम होगा, और टकला नहीं है, टकला नेता रहता है यहाँ पे। क्या काम है तुमको? कौन है तुम? हम ही टकला नेता है, बताओ। अच्छा तो आप ही हैं टकला नेता, चलिए नीचे आइए, समय नहीं खराब कीजिए, दिवाली का समय है और भी जगह जाना है। पार्सल है आपका, आइए नीचे। पार्सल है? कौन भेजा है पार्सल? आपका बेटी का बॉयफ्रेंड भेजा है, आइए नीचे जल्दी। अरे क्या बकवास करा? हमारा बेटी का बॉयफ्रेंड? हमारा बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जरूर वो काला कल उठाई भेजा होगा, अभी जाते चेक करते हैं। अगर कुछ भेजा होगा हमारा बचिया के लिए, टांग तोड़ देंगे आज उसका घर पे जाके। उसका इतना हिम्मत हो गया, अब घर में पार्सल भेजेगा हमारी बचिया को? अभी जाते हैं, रुको बाबू आ रहे हम। हाँ बाबू दो तो पार्सल, देखे तो कौन भेजा है, क्या भेजा है इसमें? ये लीजिए। अरे भाग कर रहे हो, भाग कर रहे हो? अरे पटाखा फूट जा। अरे क्या बकवास करा रे पागल, पटाखा फूट जा? पागल हो गए क्या तुम? और ये पगला पटाखा नहीं फूट रहा है, प्लान पूरा फ्लॉप हो जाएगा और पटाखा भी वेस्ट हो जाएगा। काहे नहीं फूट रहा ये? थोड़ा आगे जाकर देखते हैं, कहीं आवाज नहीं जा रहा हमारा। पटाखा फूट जा। अरे पागल क्या बकवास करा? पटाखा फूट जा, पटाखा फूट जा। अरे वाह, मजा आया मजा आया, फूट गया पटाखा। अरे काला कद्दू, पटाखा तो फूट गया, मजा आ गया, टकला काला हो गया। अरे तुम दोनों भाई को हम छोड़ेंगे नहीं, हमेशा हमारा जीवन में उंगली करके रखा है। तुम लोग से बदला हम लेके रहेंगे। मेरा दिवाली खराब करेगा तुम लोग, देखना तुम लोग का दिवाली हम खराब कर देंगे। अरे बाबू पटाखा दो, पटाखा दो। अरे टकला नेताजी, कौन सा पटाखा दे आपको? अरे वो नया पटाखा आया है कोई मार्केट में, जिसको बोलने से वो फूट जाता है। अच्छा अच्छा, ये डब्बा वाला पटाखा का बात कर रहे हैं आप? अरे हाँ हाँ, यही पटाखा, यही चाहिए हमको। कितने का है? 250 रुपया का है। अरे हाँ हाँ, दे दो दे दो, जितना पटाखा सब दे दो ये वाला। अरे हाँ, अभी पैक कर देते हैं, इसको चलाना कैसे बता देते हैं। अरे हमको सब पता है, जल्दी से पटाखा पैक करो, हमको आता है कैसे फोड़ना है, दो तुम। अच्छा अच्छा, पैक कर देते हैं, टकला नेताजी हड़बड़ाइए नहीं। अब ये सारा पटाखा हमारे पास आ गया, अब मार्केट में कोई भी पटाखा नहीं खरीद पाएगा। काहे कि वो ठेला वाला हमको बताया कि ये वाला पटाखा सिर्फ वही बेच रहा है कद्दूपुर में। अब सबको हम बहस करेंगे। सबसे पहले काला कद्दू लोग के घर पे जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे। ऐसे जाके अगर डब्बा देंगे तो वो लोग तो पहचान जाएगा, काहे कि वो लोग यही पटाखा खरीदा था। इस पे गिफ्ट वाला कागज चढ़ाएंगे, बढ़िया से पैक करेंगे, और मिठाई देने के नाम पे पटाखा फोड़ देंगे उस लोग का मुंह पे भी। अरे भैया, वो जो पटाखा दिए थे ना, मुंह से बोलने वाला, 5 पीस और दीजिए तो। अरे बाबू, वो तो सब बिक गया, टकला नेताजी आए थे, सारा लेके चले गए। बहुत ही गुस्सा में लग रहे थे, लगता है किसी से बदला लेना उनको। अरे ये टकला किसी और से नहीं, हम ही लोग से बदला लेगा, इसीलिए ले गया इतना सारा पटाखा। घर जल्दी जाना होगा, नहीं तो ये पापा या गोड़ा कद्दू के मुंह पर